Hello everyone, welcome to Anvera Online Education. Today we are going to study about a chapter of class 9, which is chapter 7, triangles. And in this chapter we will study about the triangles and congruence of triangles. A very important topic which is congruence of triangle. So we take chapter 7 of class 9, triangle. चैप्टर 7 लेते हैं हम 9th क्लास का. चैप्टर 7 है, उसका नाम है ट्राइंगल. ठीक है, तो इसके अंदर ट्राइंगल के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल. कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल एक ऐसा टॉपिक है जो सारी क्लासों के लिए इंपॉर्टेंट है. 7th क्लास से स्टार्ट होता है ये टॉपिक, 8th में भी आता है, 9th में भी आता है, 10th 11th एंड 12th. तो हर क्लास के लिए कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सो आज हम ये टॉपिक करने जा रहे हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल. सबसे पहले कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल होता क्या है, ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल की, मैं आपको लिख के बता देता हूं. व्हेन टू जियोमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स आर सेम in size and shape, then they are called congruent. क्या होता है कॉन्ग्रुएंट? मैंने कॉन्ग्रुएंट की डेफिनेशन लिखी है कि when two geometrical objects are same in size and shape, then they are called congruent. दो कोई भी geometrical objects होते हैं, जैसे आपने पढ़े हैं ट्राइंगल, लाइन, रेक्टेंगल, जितने भी geometrical objects हैं उनमें से जिनकी साइज और शेप अगर सेम है तो वो ऑब्जेक्ट्स क्या कहलाएंगे? कॉन्ग्रुएंट्स. जिसके लिए हम एग्जांपल से पढ़ लेते हैं. सबसे पहले हम लेते हैं लाइन का एग्जांपल. एक लाइन है, सबसे पहले लाइन, ये एक लाइन है सपोज ए बी, इसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर. और एक दूसरी लाइन अपन लेते हैं, लेट अस पी एंड क्यू. ठीक है, इसकी लेंथ भी है 5 सेंटीमीटर. तो जब दोनों की लेंथ सेम है और ये दोनों लाइंस एक दूसरे को कवर कर लेंगे, ये अगर ये पी क्यू लाइन है, अगर ए बी के ऊपर रखते हैं तो ये इसको पूरी तरह से कवर कर लेगा. तो अगर दो जियोमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स जिनकी साइज और शेप सेम है और दे कवर ईच अदर कंप्लीटली, तो उनको क्या बोलेंगे हम? कॉन्ग्रुएंट शेप. इसका मतलब अपन क्या बोल सकते हैं? लाइन ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू लाइन पी क्यू. क्या बोल सकते हैं कि लाइन जो AB है वो PQ के कॉन्ग्रुएंट है. ठीक है, ऐसे ही हम सेम एग्जांपल लेते हैं सर्किल का. अच्छा, लाइन में हम क्या कह सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि अगर दो लाइंस हैं उनकी लेंथ अगर सेम है तो वो क्या हो जाएंगी? कॉन्ग्रुएंट लाइंस. सेकेंड अगर हम देखते हैं सर्किल का, ये एक सर्किल है, इसकी रेडियस सपोज 4 सेंटीमीटर है, का सेंटर O. दूसरा सर्किल लेते हैं, उसकी रेडियस भी क्या हो गई? 4 सेंटीमीटर. तो अगर दो सर्किल्स हैं, इसका सेंटर आप P मान लो. अगर अपने पास दो सर्किल्स है, एक का सेंटर O है, एक का P है, लेकिन इसकी रेडियस भी 4 सेंटीमीटर है, इसकी रेडियस भी क्या है? 4 सेंटीमीटर. अगर दो सर्किल की रेडियस सेम है, ठीक है, तो वो सर्किल्स क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट सर्किल्स. कैसे होंगे कि इनकी साइज और शेप दोनों सेम है. शेप ऐसे सर्किल होती है, इसकी भी शेप सर्किल की है. और साइज यानी इसका सर्किल का साइज कैसे मेजर करते हैं अपन? रेडियस से. तो अगर इसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर है, इसकी भी रेडियस 4 सेंटीमीटर, तो इन दोनों का साइज और शेप सेम है, तो इसका मतलब क्या बोल सकते हैं अपन कि ये दोनों सर्किल्स कॉन्ग्रुएंट है, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है. कॉन्ग्रुएंट में एक और चीज आती है कि ये दोनों जो डायग्राम्स होते हैं वो एक दूसरे को कंप्लीटली कवर करने चाहिए. मतलब अगर ये जैसे मैंने लाइन में बोला था, अगर पी क्यू लाइन को ए बी के ऊपर रख दिया जाए
तो ये कंप्लीटली इसको कवर कर लेगी। वैसे के वैसे अगर इस सर्किल को पी सेंटर वाले सर्किल को अगर ओ सेंटर वाले सर्किल के ऊपर रख दिया जाए तो ये कंप्लीटली एक दूसरे को कवर कर लेंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि ये सर्किल्स कॉन्ग्रुएंट है। सो वी कैन से बोथ सर्किल्स आर कॉन्ग्रुएंट, बोथ सर्किल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये तो हुई लाइन और लाइन की बात और सर्किल की बात, ठीक है। जब लाइन की अगर कॉन्ग्रुएंसी के लिए अपन को क्या करना होगा कि जब दो लाइन की लेंथ अगर सेम है तो वो दोनों लाइंस क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट। और अगर सर्किल के अपन कॉन्ग्रुएंट बताने हैं दोनों सर्किल का, तो अपन सीधा सा बोल सकते हैं अगर दो सर्किल्स की रेडियस सेम है तो वो दोनों सर्किल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब थर्ड जो शेप अपन पढ़ने जा रहे हैं वो है ट्राइंगल। सपोज कि ये एक ट्राइंगल है ए बी एंड सी, एंड एक और ट्राइंगल अपन ले लेते हैं पी क्यू आर। ये दो ट्राइंगल अपन ने लिए एबीसी एंड पी क्यू आर, ठीक है। तो अगर अपन को पूछे कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है तो अपन कैसे बताएंगे। सर्किल का तो अपन ने सीधा सा बता दिया कि जब दो सर्किल की रेडियस सेम होती है तो वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। लाइन का भी अपन ने सेम बता दिया कि जब दो लाइंस की लेंथ सेम होती है तब वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। लेकिन ट्राइंगल का अपन कैसे पता करेंगे कि ये ट्राइंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट है। तो ट्राइंगल के लिए एक चीज होती है कि इफ टू ट्राइंगल्स फॉलो द क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस, इनका ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बताने के लिए इनका कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, ठीक है। तो अगर दो सर्किल्स follows the criteria of congruence then they are called congruent। अगर ये दो सर्किल है ये कॉन्ग्रुएंस के क्राइटेरियाज को फॉलो करते हैं, इसका मतलब ये ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो इसके नीचे अपन लिख सकते हैं इफ टू ट्राइंगल्स follows, if two triangles follows criteria of congruence then they are congruent, ठीक है। सो क्या लिखा हमने कि इफ टू ट्राइंगल्स फॉलोज क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस देन दे आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल की कोई ऐसी एक प्रॉपर्टी नहीं है कि जैसे लाइन की लेंथ इक्वल होगी तो वो कॉन्ग्रुएंट और सर्किल की रेडियस इक्वल होगी तो वो कॉन्ग्रुएंट। लेकिन ट्राइंगल की कोई एक प्रॉपर्टी नहीं है जिससे अपन बता सकते हैं कि दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। क्या लिखा मैंने, इफ टू ट्राइंगल्स फॉलोज क्राइटेरियाज ऑफ कॉन्ग्रुएंस देन दे आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। जैसे अगर अपन लाइन के लिए सिंपल होता है कि इनकी लेंथ इक्वल हो गई तो ये लाइन कॉन्ग्रुएंट हो गई, अगर सर्किल की रेडियस इक्वल हो गई तो ये सर्किल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। लेकिन ट्राइंगल में कोई भी ऐसी एक प्रॉपर्टी नहीं है जिसको अपन बोल सके कि ये कॉन्ग्रुएंट है। तो उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, इफ टू ट्राइंगल्स फॉलोज क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस देन दे आर कॉन्ग्रुएंट। तो इसके लिए अपन को कॉन्ग्रुएंस के क्राइटेरियाज पढ़ने पड़ेंगे। अगर दो ट्राइंगल्स है उन क्राइटेरियाज को फॉलो करते हैं तो वो ट्राइंगल्स क्या कहलाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। और अगर दो ट्राइंगल्स उन क्राइटेरियाज को फॉलो नहीं करते तो वो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। तो नेक्स्ट अपन पढ़ने जा रहे हैं क्राइटेरियाज ऑफ कॉन्ग्रुएंस फॉर ट्राइंगल। तो सबसे पहले अपन मैं आपको कुछ ट्राइंगल की बेसिक नॉलेज दे देता हूं। एक ट्राइंगल क्या होता है, जैसे हमने सभी ने छोटी क्लास में पढ़ाई है। ये एक ट्राइंगल है ए बी एंड सी। ट्राइंगल की क्या होती है, थ्री तो साइड्स होती है, थ्री साइड्स एंड थ्री 1 2 एंड 3 साइड्स एंड 3 इसके क्या होते हैं, एंगल्स 1 2 एंड 3 एंगल्स। तो ट्राइंगल में क्या प्रॉपर्टीज होती है, 3 साइड्स होती है और 3 एंगल्स होते हैं। तो टोटल ट्राइंगल्स के कितने पार्ट्स हो जाएंगे, 6 पार्ट्स। तो कॉन्ग्रुएंट का रूल क्या कहता है कि अगर 6 पार्ट्स जो ट्राइंगल के होते हैं, दो ट्राइंगल, ये अपन एक पी क्यू आर भी ले लेते हैं, पी क्यू
और इसके भी 3 साइड्स हो गई और 3 एंगल्स हो गए। तो क्या बोलता है कॉन्ग्रुएंट का रूल, क्या बोलता है कि अगर जो ट्राइंगल के 6 पार्ट्स होते हैं इसमें से अगर कोई 3 पार्ट्स अगर इक्वल हो जाए दो ट्राइंगल के, तो बाकी के 3 भी इक्वल हो जाएंगे और वो दोनों ट्राइंगल क्या बोलेंगे, उनको कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अगर किन्हीं दो ट्राइंगल्स के 3 पार्ट्स इक्वल हो जाए तो बाकी के 3 पार्ट्स भी इक्वल होंगे और वो दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। यही कॉन्ग्रुएंट का रूल है। तो हम क्राइटेरियाज पढ़ते हैं, इसको थोड़ा डीप में पढ़ते हैं, कॉन्ग्रुएंस के क्या क्राइटेरियाज होते हैं, किन क्राइटेरियाज के बेस पे अपन बोल सकते हैं कि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। जो दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बताने का सबसे पहला जो क्राइटेरिया होता है वो होता है, सबसे पहले मैं हेडिंग लगा देता हूं, क्राइटेरियाज ऑफ कॉन्ग्रुएंस। दो ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंस होने के कौन कौन से क्राइटेरियाज होते हैं वो अपन स्टडी करेंगे। सबसे फर्स्ट जो क्राइटेरिया है वो है एस एस एस। एस 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 क्राइटेरिया है सबसे पहले। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, साइड साइड साइड। जैसा इसके नाम से ही पता चल रहा है साइड साइड साइड, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी जो मैं लिखा रहा हूं, इफ टू ट्राइंगल्स हैव 3 sides equal to each other, then they are called congruent. क्या लिखा मैंने कि इफ टू ट्राइंगल्स हैव 3 sides equal to each other then they are called congruent। जैसा अपन ने ये लिखा है साइड साइड साइड, तो अगर दो ट्राइंगल है उनकी जो तीनों साइड्स हैं, ऑल 3 sides आर इक्वल टू ईच अदर, देन दे आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट। कैसे होता है मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। जैसे ये एक अपन ट्राइंगल ले लेते हैं पी क्यू आर, और दूसरा एक ट्राइंगल ले लेते हैं ए बी एंड सी। तो अब इसमें अपन को क्या गिवन दे दिया, क्वेश्चन में अपन को गिवन दे दिया दैट पी क्यू जो साइड है वो इक्वल है ए बी के, ये अपन को क्वेश्चन में दे दिया। ठीक है, दूसरा अपन को दे देते हैं कि पी आर जो साइड है वो इक्वल है ए सी के। ठीक है, और तीसरा अपन को क्वेश्चन में दे देते हैं कि क्यू आर जो साइड है वो इक्वल है बी सी के। तो यहां पे अपन क्या देख रहे हैं कि 3 साइड्स इक्वल है, वन साइड, सेकेंड साइड एंड थर्ड साइड। 3 साइड्स इक्वल है दोनों ट्राइंगल्स की, तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं, दैट ट्राइंगल PQR is congruent to triangle ABC। ये जो है इक्वल के ऊपर ऐसा वेव करके बनाते हैं, इसको कॉन्ग्रुएंट का साइन बोलते हैं। जब भी दो ट्राइंगल्स को अपन को कॉन्ग्रुएंट बताना हो तो इक्वल के ऊपर ऐसी एक वेव जैसा साइन बनाते हैं, तो इसको ये बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट का साइन। तो जब भी अपन ने जो फर्स्ट रूल है, फर्स्ट क्राइटेरिया है वो है साइड 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 क्राइटेरिया। जब भी किसी दो ट्राइंगल की साइड्स इक्वल हो, ये फर्स्ट साइड इसके इक्वल है, सेकंड साइड इसके इक्वल है और थर्ड साइड इसके इक्वल है, इट मींस ये ट्राइंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। बाय विच रूल, बाय एसएसएस क्राइटेरिया। वी कैन राइट हियर बाय एसएसएस क्राइटेरिया। और इसके बाद अपन क्या रूल लिख सकते हैं, सो वी कैन से दैट नाउ। अब क्या बोल सकते हैं अपन, अब मैंने जो बोला था कि अगर किसी ट्राइंगल के 3 प्रॉपर्टीज अगर इक्वल हो जाए, ठीक है, और वो तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, और जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनकी बाकी वाली 3 प्रॉपर्टीज भी इक्वल होंगी। इट मींस देखो, अगर 3 साइड्स तो इक्वल हो गई तो बाकी क्या बचे, बाकी बचते हैं 3 एंगल्स, तो वो 3 एंगल्स भी इक्वल होंगे। जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके बाकी वाली प्रॉपर्टीज भी इक्वल होती है। तो 3 साइड्स तो अपन ने इक्वल पहले ही अपन को गिवन दे रखी है, बाकी 3 प्रॉपर्टीज क्या हो गई,
3 एंगल्स हो गए बचे हुए। तो अपन इसको भी इक्वल लिख सकते हैं। कैसे कि एंगल P इज इक्वल टू एंगल A। सेकंड क्या लिख सकते हैं, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल B। और थर्ड क्या लिख सकते हैं, एंगल R इज इक्वल टू एंगल C। तो इसका क्या टोटल हो गया कि जब अपन के पास किसी ट्राइंगल की 3 प्रॉपर्टीज अगर इक्वल है तो अपन बोल सकते हैं कि वो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। और जब वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो अपन बोल सकते हैं बाकी वाली जो बची हुई 3 प्रॉपर्टीज है, वी कैन से बची हुई जो 3 प्रॉपर्टीज है वो भी इक्वल होगी, राइट। तो ये सबसे पहला क्राइटेरिया हो गया साइड क्राइटेरिया। अगर किसी ट्राइंगल की 3 साइड्स इक्वल है तो वो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, और जब वो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उनकी बाकी वाली 3 प्रॉपर्टीज भी इक्वल होगी। ये हो गया ट्राइंगल के लिए फर्स्ट क्राइटेरिया। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं इसका सेकंड क्राइटेरिया। ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होने का सेकंड क्राइटेरिया। जो सेकंड क्राइटेरिया है वो है SAS क्राइटेरिया। SAS क्राइटेरिया ये क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म बता देता हूं, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। जैसा ये भी सेम है, जैसा जैसा नाम से ही पता चल रहा है साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, इफ in two triangles two sides and one angle is equal to each other, then they are called congruent। क्या बताया मैंने कि इफ इन टू ट्राइंगल्स टू साइड्स एंड वन एंगल इज इक्वल टू ईच अदर देन दे आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, अगर 2 ट्राइंगल्स है उनकी 2 साइड्स इक्वल है और एक एंगल इक्वल है, ठीक है। मैंने बताया था कोई भी 3 प्रॉपर्टीज इक्वल होनी चाहिए, तो 2 साइड्स और एक एंगल अगर इक्वल है, ठीक है, तो भी वो 2 ट्राइंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। कैसे, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं अपन। ये एक ट्राइंगल है ए बी एंड सी, और ये दूसरा ट्राइंगल हो जाएगा पी क्यू एंड आर, ठीक है। तो अपन बोलते हैं कि ये जो ए बी साइड है ये वाली, ये किसके इक्वल है, पी क्यू के। ये जो मैंने एक लाइन बनाई है इसका मतलब ये एक लाइन वाला इस एक लाइन के इक्वल होगा, यानी ये वन वाले के इक्वल होगा, यानी ए बी जो साइड है वो पी क्यू के इक्वल होगी। दूसरी अपन कोई भी साइड ले लेते हैं, अपन को क्वेश्चन में गिवन हो जाएगी कि ऐसी साइड है जो पी आर के इक्वल है, ठीक है। यहां मैं 2 लाइंस बनाई जो 2 लाइंस वाली 2 लाइंस के इक्वल होगी, ठीक है। एक लाइन वाली एक लाइन के इक्वल होगी, तो ऐसी साइड पी आर के इक्वल है, ये भी अपन को अगर गिवन होता है, ठीक है। तीसरा अपन को क्वेश्चन में गिवन हो गया कि ये एक एंगल है, ये इस एंगल के इक्वल है, जो एंगल बी है वो क्यू के एंगल इक्वल है। तो अपन को क्या क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर, सपोज क्वेश्चन के अंदर अपन को गिवन है एक तो ए बी इज इक्वल टू किसके, पी क्यू के। दूसरा अपन को दे रखा होता है ए सी इज इक्वल टू किसके, पी आर के। एंड थर्ड अपन को गिवन है, थर्ड साइड के बारे में अपन को कुछ नहीं बताया गया है, थर्ड और बाकी के एंगल्स के बारे में कुछ नहीं बताया गया है, सिर्फ ये एक एंगल के बारे में अपन को बताया गया है कि एंगल बी इज इक्वल टू किसके, एंगल क्यू के, ठीक है। तो अपने पास क्या प्रॉपर्टीज होगी, अपन को दिख रहा है कि 2 साइड्स इक्वल है दोनों ट्राइंगल में और एक एंगल इक्वल है दोनों ट्राइंगल में, तो वहां अपन को पता चल जाता है कि यहां कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, साइड एंगल साइड, SAS प्रॉपर्टी लगेगी, ठीक है। और SAS प्रॉपर्टी से अपन क्या बोल सकते हैं, अपन S बाई SAS क्राइटेरिया,
क्राइटेरिया। इस बाई एस एस क्राइटेरिया से अपन क्या बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। ये जो बीच वाला साइन है मैंने बताया था कॉन्ग्रुएंट का साइन है, तो ये अपन बोल सकते हैं एस एस क्राइटेरिया से। और फिर जब एक कोई भी दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे उसकी तीन प्रॉपर्टीज तो गिवन है कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, तभी ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो अपन अब क्या बोल सकते हैं, इनके बाकी वाली जो तीन प्रॉपर्टीज हैं वो भी इक्वल होंगी। अब अपने पास एक एंगल आ गया, अपन को इक्वल बता दिया और दो साइड्स इक्वल बता दी, तो पीछे क्या बची, पीछे एक साइड बची, एक तो ये साइड और ये दो एंगल्स। तो जब अपन के पास कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है तो उनकी बाकी वाली प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो जो बाकी वाले बचे हुए दो एंगल्स हैं और एक साइड बची हुई है वो भी क्या होंगी, इक्वल। सो इससे लिख सकते हैं, सो वी कैन से, हम क्या कह सकते हैं कि बाकी वाली जो इसकी प्रॉपर्टीज होगी वो भी इक्वल होगी। बाकी की कौन सी प्रॉपर्टीज है, एक तो ये बीसी साइड है, बीसी साइड, और इसमें कौन सी साइड बची, क्यूआर साइड, तो क्यूआर के इक्वल हो गई। दूसरा क्या इसका दो एंगल्स बचे, कौन सा, एक तो एंगल ए बचा, एंगल ए, और इसका कौन सा एंगल है, एंगल पी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। और थर्ड वाली प्रॉपर्टी क्या हो गई, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। इस चीज को अपन क्या बोलते हैं, ये भी एक बता देता हूं, इस चीज को अपन बोलते हैं सीपीसीटी। क्या बोलते हैं, सीपीसीटी। जब अपन के पास कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो गए, तीन प्रॉपर्टीज अपन को दे रखी है, उसके बाद अपन ने ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बता दिया और उसके बाद उसी से अपन तीन प्रॉपर्टीज को और इक्वल बताते हैं, तो इसको बोलते हैं सीपीसीटी, मींस करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। क्या इसका मतलब कि जब दो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, जो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है उनके जो बचे हुए पार्ट्स, ठीक है, तीन तो अपने को क्वेश्चन में गिवन थे, उसके बाद अपने ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बताया इस बेस पे। अब जो बचे हुए पार्ट्स है उनको अपन ने इक्वल बनाया, तो इसको सीपीसीटी बोलते हैं, यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। जो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है उनके करस्पॉन्डिंग यानी बचे हुए पार्ट्स, तो बचे हुए पार्ट्स ये हो गए, इनको इक्वल लगा दिया, ठीक है। तो अभी तक अपन ने दो क्राइटेरिया पढ़ लिए। सबसे पहले तो एस 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 क्राइटेरिया, यानी साइड 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 क्राइटेरिया, तीनों साइड अगर इक्वल होती है तो वो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। और सेकंड क्राइटेरिया आपने पढ़ा साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। इसका मतलब अगर दो साइड्स और एक एंगल किसी दो ट्राइंगल्स का इक्वल होगा तो उसको क्या, वो भी ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और कॉन्ग्रुएंट होने के बाद उसके बाकी वाली जो प्रॉपर्टीज है वो भी इक्वल हो जाएगी, और उसको अपन क्या बोलेंगे, सीपीसीटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। इसके बाद अपन चलते हैं थर्ड क्राइटेरिया पे। जो इसका थर्ड क्राइटेरिया है, जिसके लिए अपन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बता सकते हैं। एक बात याद रखना कि कॉन्ग्रुएंट होता क्या है वो समझ लेना, कि जो दो ट्राइंगल्स साइज और शेप में सेम होते हैं। मतलब अगर किसी दो ट्राइंगल्स की तीन प्रॉपर्टीज अगर सेम हो गई, मतलब वो ट्राइंगल पूरे ही साइज और शेप में सेम होंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना, क्योंकि सिर्फ हमको रटना नहीं है, समझना भी है उसके साथ साथ। थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो है, थर्ड जो क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया है ए एस ए क्राइटेरिया, ठीक है। ए एस है, जैसा आप तो आप समझ ही गए होंगे कि नाम से क्या बोलेंगे इसको, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। इसका मतलब क्या है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, दो एंगल्स और एक साइड। अगर दो ट्राइंगल में, इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं मैं, इफ इन टू ट्राइंगल्स, if in two triangles two angles and one side is equal, then
दे आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट। जैसा कि पहले भी अपन ने दो क्राइटेरियाज में पढ़ा था, ये थर्ड वाला क्राइटेरिया, इफ इन टू ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल्स में टू एंगल्स एंड वन साइड इज इक्वल, टू एंगल्स और एक साइड, वन साइड इज इक्वल होती है अगर, तो देन दे आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट। तो वो ट्राइंगल्स क्या बोलते हैं उनको? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। कैसे? इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं अपन। ये एक ट्राइंगल है, लेट अस ए बी एंड सी, और ये एक ट्राइंगल और ले लेते हैं, लेट क्या मान लेते हैं इसको पी क्यू एंड आर। ठीक है, तो अब अपन को क्वेश्चन में क्या दे रखा है? गिवन। गिवन अपन को दे दिया कि एक एंगल ये जो ए है वो एंगल पी के इक्वल है। ठीक है, क्या दे दिया क्वेश्चन में? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। और दूसरा अपन को क्वेश्चन में क्या दे दिया? एंगल बी इज एंगल इक्वल टू एंगल क्यू। कोई भी दो एंगल दे सकते हैं, सी के इक्वल आर भी दे सकते हैं, बी के इक्वल क्यू भी दे सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी अपन को दो एंगल्स इक्वल होने चाहिए। तो अपने पास एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ये क्वेश्चन में इक्वल दे दिया। और थर्ड अपन को क्या बोल दी? ये इसको अपन डबल से कर देंगे। क्यों? सिंगल तो ये वाला है, तो ये डबल से डिनोट कर देंगे क्योंकि ये वाला एंगल इसके इक्वल है। थर्ड वाला अपन क्या करेंगे? थर्ड क्वेश्चन में दे दिया कि लेट अस ये वाली साइड के इक्वल है। ए सी साइड, ए सी किसके इक्वल है? पी आर के। ये तीन कंडीशंस अपन को क्वेश्चन में दे दी। ठीक है, तो अपन को साफ दिख रहा है कि ये एक एंगल है, ये एक एंगल, दो एंगल्स इक्वल हो रहे हैं और एक साइड इक्वल हो रही। तो जहां पे दो एंगल्स और एक साइड इक्वल हो रही, तो वहां अपन कौन सा क्राइटेरिया लगा देंगे? ए एस ए क्राइटेरिया। सीधा सा अपन लिख देंगे भाई ए एस ए क्राइटेरिया। ए एस ए क्राइटेरिया से अपन क्या बोल देंगे? ट्राइंगल एबीसी। ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर। पीक्यूआर सीधी सी बात है, जो अपन ने दो क्राइटेरिया पढ़े थे वैसा का वैसा थर्ड क्राइटेरिया। अगर दो एंगल्स और एक साइड इक्वल है तो वो दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ईच अदर के। एबी ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर। और कॉन्ग्रुएंट का साइन क्या होता है? इक्वल के ऊपर ऐसी एक वेव बना देना। ठीक है, तो ट्राइंगल एबीसी इक्वल हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल पीक्यूआर के। और जब वही अपने आगे वाली बात कि जब उसकी दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनकी बाकी वाली प्रॉपर्टीज भी इक्वल होंगी। तो इनकी बाकी प्रॉपर्टीज क्या बची? देखो, दो एंगल्स अपने पास आ गए और एक साइड आ गई, तो बाकी वाली को तीन प्रॉपर्टीज क्या बची? एक एंगल बचा अपने पास और दो साइड बची। तो देख लो एक एंगल कौन सा बचा? ये सी वाला, और इसमें बचा एक आर वाला। तो अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं एंगल सी और एंगल आर इक्वल होंगे। ठीक है, इसके बाद क्या बची अपने पास? दो साइड्स बची। तो दो साइड कौन कौन सी बची? देखो, ये वाली साइड तो इसने क्वेश्चन में दे दी कि इक्वल है, तो अपने पास बची ए बी साइड। ए बी किसके इक्वल हो जाएगी इस ट्राइंगल में? पी क्यू के। इसमें यहां पे लिख देना, इस बार लिखा नहीं मैंने, वी कैन से। जब अपने पास ये आ गया कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो हम क्या बोल सकते हैं? वी कैन से। हम क्या कह सकते हैं कि बाकी वाले पार्ट्स भी इसके इक्वल होंगे। तो बाकी वाले पार्ट्स इक्वल होंगे तो यहाँ पे एक एंगल बचा, तो एक एंगल अपन ने इक्वल बता दिया। फिर दो साइड्स बची, तो दो साइड्स कौन सी होगी? एक तो ए बी साइड, तो ए बी साइड को अपन ने पी क्यू के इक्वल रख दिया। और दूसरी साइड कौन सी बची जो क्वेश्चन में अपन को दे नहीं रखा था जिसके बारे में? बीसी साइड। ठीक है, और बीसी साइड किसके इक्वल हो जाएगी? जो बची है इधर, क्यू आर। और इस चीज को क्या बोल देंगे अपन? सीपीसीटी। इसके ब्रैकेट में लिख देना सीपीसीटी। सीपीसीटी का मीन्स क्या होता है? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट, मतलब जो बचे हुए, जो क्वेश्चन में अपन को गिवन पार्ट्स नहीं है, तो वो भी इक्वल होंगे। इसको बोलते हैं अपन सीपीसीटी का रूल, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, याद हो तो याद भी कर सकते हो। इसके बाद जो फोर्थ क्राइटेरिया आता है, ये तो अपन ने तीन क्राइटेरिया पढ़े, जो इसके बाद फोर्थ क्राइटेरिया पढ़ते हैं।
जो फोर्थ क्राइटेरिया है दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बताने का, ये फोर्थ क्राइटेरिया है RHS क्राइटेरिया। RHS का मतलब क्या होता है? राइट एंगल हाइपोटेनस साइड क्राइटेरिया। राइट एंगल हाइपोटेनस साइड क्राइटेरिया, ठीक है। अब इसका भी जैसे नाम से ही पता चल रहा है, ये क्राइटेरिया किसके ऊपर होता है? सबसे पहले तो ये क्राइटेरिया राइट एंगल के ऊपर होता है। इसकी डेफिनेशन में लिख लेता हूं, इफ इन टू ट्राइंगल्स सॉरी यहां पे लिख देना थोड़ी सी, इफ इन टू राइट एंगल ट्राइंगल, ये रूल जो है फोर्थ वाला क्राइटेरिया जो राइट एंगल के ऊपर ही अप्लाई होता है। तो अपन क्या लिख देंगे, इफ इन टू राइट एंगल ट्राइंगल, दो राइट एंगल जो ट्राइंगल है, हाइपोटेनस एंड वन अदर साइड is equal, then they are congruent। क्या लिखा अपन ने कि इफ इन टू राइट एंगल ट्राइंगल, ये प्रॉपर्टी सबसे पहले तो यही डाल दी कि दो ट्राइंगल्स है जो राइट एंगल होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद हाइपोटेनस एंड वन अदर साइड, एक तो हाइपोटेनस साइड और वन अदर साइड, कोई भी एक दूसरी वाली साइड अगर इक्वल है तो दे आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है। अगर तो कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है, उनका हाइपोटेनस और एक अदर साइड अगर इक्वल दे दी तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। कैसे इसको बताएंगे, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये एक ट्राइंगल है PQR, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो ये वाला एंगल अपन ने क्यों मान लिया 90 डिग्री का है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल क्या हो गया, ये ले लेते हैं अपन ABC। तो इसमें ABC ले लिया, इसका भी जो B वाला एंगल है ये 90 डिग्री का है, यानी एक राइट एंगल है, ठीक है। तो जब अपने पास जब दो राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया अपन ने, तो इसका हाइपोटेनस क्या होगा? हाइपोटेनस होता है 90 डिग्री का एंगल जहां बनता है उसके सामने वाली साइड। ये 90 डिग्री का एंगल यहां बन रहा है, इसके सामने वाली साइड ये है। ये 90 डिग्री का एंगल यहां बन रहा है, इसकी ऑपोजिट साइड ये है PR, ठीक है। तो लेफ्ट की अपन को क्वेश्चन में गिवन हो गया, गिवन क्या है कि इसका हाइपोटेनस इक्वल है, साइड PR, इसका हाइपोटेनस क्या है? PR साइड, और इसका हाइपोटेनस क्या है? AC साइड। PR इज इक्वल टू AC। और दूसरा अपनी प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या बोलता है, कोई भी अदर साइड अपन को इक्वल देती, कोई भी साइड अपन को इक्वल मान लो, क्वेश्चन में गिवन है, या तो PQ गिवन होगी AB के, या फिर QR गिवन होगी BC के। तो कोई भी एक साइड, जैसे अपन ये मान लेते हैं, ये अपन को गिवन है क्वेश्चन में इक्वल, क्या इक्वल गिवन है कि QR साइड इज इक्वल टू BC, ये अपन को गिवन है। तो अपना जो ये वाला क्राइटेरिया है वो क्या कहता है कि दो राइट एंगल ट्राइंगल होने चाहिए, उसकी एक साइड इक्वल होनी चाहिए और एक हाइपोटेनस इक्वल होना चाहिए। एक साइड अदर साइड इक्वल है और एक हाइपोटेनस भी इक्वल है, ठीक है। तो अपन यहां से क्या बोल सकते हैं, बाई RHS क्राइटेरिया। RHS क्राइटेरिया से अपन क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल PQR is congruent of triangle ABC, ठीक है। RHS क्राइटेरिया से क्या बोल देंगे कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, इक्वल हैं, कॉन्ग्रुएंट है। और जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो अपन क्या बोल सकते हैं कि इनके अदर पार्ट्स भी हैं जो भी क्या होंगे, इक्वल। तो अदर प्रॉपर्टीज अपने पास बची क्या, एक तो राइट एंगल अपने पास पहले ही है, ठीक है, एक साइड अपने पास इक्वल है और ये एक हाइपोटेनस,
ठीक है, हाइपोटेनस भी अपने पास क्या है, इक्वल है। तो अपने पास बाकी बचा, अपने पास एक तो साइड बच गई क्योंकि ये दोनों साइड हो गई, तो एक अपने पास साइड बच गई। और क्या बचे, दो एंगल्स, तो वो भी क्या होंगे, इक्वल। अगर ये प्रॉपर्टी लग गई तो क्या होंगे, वो भी इक्वल। तो एक साइड अपने पास कौन सी बची, ये देखो, इसमें तो बची पी क्यू, और इस ट्रायंगल की एक साइड बची ए बी। पी क्यू इज इक्वल टू ए बी, यहां पे लिख देना वीकेंड से। हम ये कह सकते हैं, जब अपने पास दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम क्या कह सकते हैं कि इसके बाकी वाले पार्ट्स भी इक्वल होंगे। तो कौन सा इक्वल हो गया, ये थर्ड वाली जो एक साइड बची इसका अपन ने इक्वल रख दिया। इसके अलावा क्या बचे अपने पास, दो एंगल्स बचे, एक तो ये पी वाला एंगल बचा, एंगल पी, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ए के। और क्या बचा अपने पास, एक एंगल आर बचा, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल सी के। एंगल आर इज इक्वल टू एंगल सी। तो ये हो गई कॉन्ग्रुएंट की प्रॉपर्टीज। और इसमें अपन क्या लिखेंगे, ये क्यों हो रहा है, सीपीसीटी से। सीपीसीटी का क्या मतलब होता है कि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, इनके करस्पॉन्डिंग यानी जो बचे हुए पार्ट्स जो अपन को क्वेश्चन में गिवन नहीं है वो वाले पार्ट्स, तो इसको क्या बोल देंगे, सीपीसीटी। तो ये जो ट्राइंगल्स के थे, चार क्राइटेरियाज थे जिनके बेस पर अपन बोल सकते हैं कि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। ठीक है, अगर ये क्राइटेरियाज को अगर सेटिस्फाई करते हैं दो ट्राइंगल तो वो कॉन्ग्रुएंट है। अगर इन क्राइटेरियाज को अगर दो ट्राइंगल सेटिस्फाई नहीं करते हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ठीक है, ये होते हैं ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बताने के क्राइटेरियाज। तो एक बार इसका अपन रिवीजन कर लेते हैं, जो जो अभी मैंने पढ़ाया है उसका एक रिवीजन कर लेते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज मैं बता देता हूं, इसमें एक और चीज मैं बता देता हूं जो काफी बच्चों के मन में डाउट होगा कि जब सर ने बोला था कि कोई भी तीन प्रॉपर्टीज अगर ट्राइंगल की इक्वल होती है तो वो ट्राइंगल्स क्या, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होते हैं। तो अगर किसी भी ट्राइंगल के तीन एंगल्स अगर इक्वल हो गए तो क्या वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होंगे, क्योंकि अपन ने ये तो कोई क्राइटेरिया पढ़ा ही नहीं तीन एंगल्स वाला। तो अगर तीन एंगल्स अगर इक्वल हो गए किसी ट्राइंगल के तो क्या वो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। ठीक है, ये एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि हमने ये पढ़ा कि अगर तीन प्रॉपर्टीज किसी ट्राइंगल की इक्वल होती है तो वो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, लेकिन ये एक एक्सेप्शन है कि अगर तीन एंगल्स अगर ट्राइंगल्स के इक्वल हो जाए तो भी अपन कह नहीं सकते कि वो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। हो भी सकते हैं कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि उनकी बाकी प्रॉपर्टीज भी सेटिस्फाई कर सकती है, लेकिन अगर नहीं करी तो वो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। कैसे, अगर मैं बता इसको समझाने के लिए, ये ट्राइंगल एबीसी है, ट्राइंगल पीक्यूआर है। अब इसके अपन को तीनों एंगल्स इक्वल दे दिए, ये एंगल्स इसके इक्वल, सेकंड वाला एंगल ये इसके इक्वल, और ये थर्ड वाला एंगल 3 टाइम्स लिख दो इसको, 3 टाइम्स, तीनों एंगल्स इक्वल है। लेकिन फिर भी मैं नहीं कह सकता कि ये एबीसी इसके कॉन्ग्रुएंट होगा या नहीं होगा। फिर भी अपन क्वेश्चन में ये अगर तीन एंगल्स इक्वल दे रखे हैं तो नहीं बोल सकते कि ये कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है। इसके लिए या तो अगर अपन को एक साइड इक्वल बता दे तो अपन बोल सकते हैं कि इसमें दो एंगल और एक साइड की प्रॉपर्टी लगा दो। ठीक है, कौन सी वाली, ए एस ए वाली प्रॉपर्टी लगा के अपन बोल सकते हैं कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो हो सकता है, बट जब तक अपन को सिर्फ 3 एंगल्स दे रखे हैं तो अपन नहीं बोल सकते कि ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। ठीक है, ऐसा भी नहीं बोल सकते कि ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ठीक है, ऐसा भी नहीं बोल सकते कि ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं है। इसमें अपन अगर ऐसा अपन को क्वेश्चन आ जाए कि तीनों एंगल्स इन दोनों ट्राइंगल के इक्वल है तो अपन क्या लिखेंगे, मे बी these triangles are congruent। तो ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट में भी या कैन भी लिख सकते हैं, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। इसके बेस पर अपन जज नहीं कर सकते। ये डाटा इनसफिशिएंट है कि तीनों एंगल्स कम होने के बाद वो कॉन्ग्रुएंट होंगे या नहीं होंगे। तो ये एक एक्सेप्शन है, ध्यान रखना।
अभी जो अपन ने अभी तक जो पढ़ा कॉन्ग्रुएंट के बारे में, उसका एक बार मैं रिवीजन करा देता हूं। सबसे पहले तो अपन ने पढ़ा अगर दो लाइंस कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए, अगर दो लाइंस कॉन्ग्रुएंट होगी तो उसके लिए क्या होगा, उनकी लेंथ इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, रफ डायग्राम भी बना के मैं समझा देता हूं। पी क्यू 5 सेंटीमीटर, लाइंस को कॉन्ग्रुएंट बताने के लिए क्या होना चाहिए, लेंथ इनकी इक्वल होनी चाहिए। दूसरा अपन ने पढ़ा सर्किल, सर्किल के लिए क्या होनी चाहिए, रेडियस इक्वल होनी चाहिए। 4 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होनी चाहिए, 4 सेंटीमीटर। अगर सर्किल को कॉन्ग्रुएंट होना है तो क्या होना चाहिए, दोनों की रेडियस इक्वल होनी चाहिए। फिर अपन ने पढ़े ट्राइंगल के लिए, तो ट्राइंगल के लिए अपन ने पढ़ा, ट्राइंगल के लिए अपन कोई भी एक प्रॉपर्टी से इसको नहीं जज कर सकते। इसके लिए क्या है, अपने पास क्राइटेरियाज है। तो कितने क्राइटेरियाज है, 4 क्राइटेरियाज अपने पढ़े। सबसे पहला क्राइटेरिया था SSS क्राइटेरिया, यानी क्या इसका फॉर्म, साइड 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 क्राइटेरिया, साइड 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 क्राइटेरिया। सेकंड अपने पढ़ा था SAS क्राइटेरिया, ये क्या होता है, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। थर्ड अपन ने क्या पढ़ा था, ASA क्राइटेरिया, तो इसका क्या होता है, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। और फोर्थ अपन ने क्या पढ़ा था, RHS क्राइटेरिया, ये क्या होता है, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड क्राइटेरिया। ठीक है, ये अपन ने 4 क्राइटेरियाज पढ़े थे। इन क्राइटेरियाज को अगर जो ट्राइंगल सेटिस्फाई करता है तो वो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर इन क्राइटेरियाज को ट्राइंगल सेटिस्फाई नहीं करते तो वो दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। और सबसे लास्ट में अपन ने क्या पढ़ा था, एक इसका एक्सेप्शन पढ़ा था। एक्सेप्शन अपन ने क्या पढ़ा था कि अगर किसी ट्राइंगल की 3 प्रॉपर्टीज, 3 एंगल्स अगर इक्वल हैं, ए प्रॉपर्टी को अगर वो सेटिस्फाई करता है, ए क्राइटेरिया को अगर वो सेटिस्फाई करता है, फिर भी अपन नहीं कह सकते कि वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। नहीं भी नहीं कह सकते और हाँ भी नहीं कह सकते। ठीक है, उसमें कैन भी लिख सकते हैं कि कैन बी कॉन्ग्रुएंट और नॉट। ठीक है, तो ये अपन ने लास्ट में सबसे पहले लास्ट में क्या पढ़ा था, एक्सेप्शन, कि अगर 3 एंगल्स इक्वल है तो भी उसको अपन नहीं बोल सकते कि वो कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। तो आज अपन ने कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल के बारे में पूरा पढ़ा, उनका इंट्रोडक्शन पढ़ा कि कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो अपना वीडियो आएगा, नेक्स्ट वीडियो में अपन 9th क्लास के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कुछ एग्जांपल्स लेंगे और कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल को डीपली पढ़ेंगे। सो थैंक यू।